बॉलीवुड गैंग बहुत बड़ा है। इस गैंग के सामने एक दो एक्टर्स टिकते नहीं हैं, ये शुरू से देखा है। ऐसा ना हो ये पूरा गैंग कंगना और कंगना की टीम को दबा दे, पर मुझे वैसा भी लगने लगा है कि कंगना की पूरी टीम के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और बॉलीवुड एक तरफ खड़ा है। क्योंकि जिस प्रकार की फिल्में, सीरीज भी एकता कपूर और बॉलीवुड की गैंग ये ला रहे हैं और लॉन्च कर रहे हैं, उससे भी हिंदुस्तान की जनता अब थक गई है कि ऐसी घटिया चीज़ आप हिंदुस्तान के बारे में कैसे बोल सकते हो, आर्मी के बारे में आप कैसे बोल सकते हो, जो आप ही ने मुझे बताया था कि कैसी किस प्रकार की एकता कपूर ने लॉन्च करी है जी। तो इन सब चीज़ों से ना अब जनता समझ गई है कि अब हमें ऐसी गैंग से, ऐसी बॉलीवुड गैंग से जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति को ठेस पहुंचाती हो, उससे दूर रहना है। तो कंगना के साथ अब लोग खड़े हैं। मुझे लगता है कि कंगना जो सवाल उठा रही है उसका जवाब बॉलीवुड को आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, क्योंकि अब कंगना के साथ पूरा देश सवाल उठा रहा। मैम, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई के लिए केस ट्रांसफर नहीं किया जा रहा और 35 से ऊपर लोगों से पूछताछ हो चुकी है। आज महेश भट्ट से पूछताछ हुई है, पर यहाँ पर सवाल ये है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है और मैं दोबारा यही बात दोहराऊंगी कि नेपोटिज्म का बहुत बड़ा एग्जाम्पल कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी ने निरंतर दिया है। आज मुझे यही लगता है कि बॉलीवुड वाले जो नेपोटिज्म सीखे हैं वो कांग्रेस से सीखे हैं। कांग्रेस की विचारधारा फॉलो करने में अभी शिवसेना बहुत ही आगे है, सरकार उनकी वहां पर है। जनता थक गई, पूरे देश की, सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, सिर्फ बिहार पटना की नहीं, पूरे देश की जनता ने, पूरे सोशल मीडिया के लोगों ने आगे आकर आवाज उठाई है कि हमें सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर। हमें जरूरत है सच्चाई जानने की। पर उद्धव ठाकरे इस पर चुप्पी साध कर बैठे हैं, अपने मुंह में दही जमा रखी है। न जाने कितने लोगों ने, बॉलीवुड के भी और हमारी पार्टी के खुद के मनोज तिवारी जी ने भी इस बात को बोला है कि एफआईआर आप कराइए और इस पर सीबीआई इंक्वायरी आप अच्छे से कराइए। निशिकांत दुबे जी, उन्होंने सबने बोला है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक आप चुप्पी साध कर बैठे रहेंगे, कहीं ना कहीं जनता समझती रहेगी कि आपकी ही दाढ़ी में तिनका है। जैसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, शायद आप इसलिए आवाज नहीं उठा रहे क्योंकि आप उन लोगों का भांडा फोड़ना नहीं चाहते जो आपको शायद फंडिंग कर रहे हो, आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को। तो ये उनका दोहरा चरित्र दिखा रहा है और दिख रहा है जनता को कि आपकी नीयत ही साफ नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी नीयत में ही खोट है। मैम, आपने उद्धव ठाकरे की सरकार की बात की है, तो इन्हीं की पार्टी के गृह मंत्री अनिल देशमुख ये कहते हैं कि इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है और हमारी मुंबई की पुलिस इसके लिए काफी है। और वो कह रहे हैं मुंबई पुलिस ही काफी है। मैं मान लेती हूँ, चलिए कि आपकी पुलिस बहुत सक्षम है, काफी है। 43 डेज आज हो गए हैं। क्या आप 40 से अधिक दिनों में एक भी जानकारी ऐसी नहीं निकाल पाए कि दिक्कत कहाँ थी, कि क्या हुआ उस लड़के के साथ? आप सिर्फ और सिर्फ पूछताछ करने में व्यस्त है। मतलब ऐसी क्या पूछताछ चल रही है जो आप गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे? और अगर आप नहीं सुलझा पा रहे इतना हाई प्रोफाइल केस, तो आपको सीबीआई को दे देना चाहिए। और अगर आप देने से कतरा रहे हो केस, तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारे दिमाग में आता है कि कहीं आप ही कुछ गलत तो नहीं हो, कहीं आप ही तो कुछ नहीं छुपाना चाह रहे? ऐसा तो कुछ नहीं है कि सीबीआई की इंक्वायरी अगर हो गई, जो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि निष्पक्ष होगी, अगर सीबीआई की इंक्वायरी हो गई तो कहीं आप ही के कहीं भांडे ना फूट जाए, कहीं आप ही के कहीं काले चिट्ठे ना खुल जाए। तो ये सब दिख रहा है कि वो अपना ही मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज 40 से अधिक दिन होने के बावजूद हमारे पास कुछ भी जानकारी नहीं है। आज भी गुत्थी वहीं की वहीं है कि अभी भी उस केस में क्या हुआ था किसी को कुछ नहीं मालूम। मैम, एक तरफ जिस तरीके से कंगना रनौत ने इसको लेकर आवाज उठाई है और कंगना रनौत ने ये कहा है कि बॉलीवुड में किस तरीके से ग्रुपिज्म चलता है, नेपोटिज्म चलता है, तो उसी के बचाव में जिस तरीके से उन्होंने महेश भट्ट को घेरा, तो महेश भट्ट की कंपनी में काम करने वाली, उनके लिए लिखने वाली शली शबुक्ता ये कहती हैं कि अगर कंगना रनौत ये कहती हैं कि महेश भट्ट नेपोटिज्म को सराहते हैं तो वो बेहद गलत है। देखिए, साफ सीधी सी बात है कि जहाँ जहाँ नेपोटिज्म होगा वहाँ वहाँ एक माफिया गैंग निकल कर आएगी। और बॉलीवुड में एक ऐसी माफिया गैंग निकल कर आ रही है जो अब लोगों को जान से मार रही है। सुशांत सिंह राजपूत का कोई पहला और आखिरी केस नहीं है। ये केस कम होते हैं, शायद दिखने में कम आते हैं, बहुत सारे लगातार, मुझे नाम कई लोगों के याद नहीं है, पर सुशांत सिंह राजपूत से पहले उनकी शायद पीआर मैनेजर और एक दो उनके दोस्तों ने भी आत्महत्या करी थी। तो ये प्रेशर कॉन्टिन्यूअस प्रेशर है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन किसी एक व्यक्ति पे आता है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रेशर है, ये मोनोटनी बन गई है जिसको ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। नहीं तो बहुत ऐसे टैलेंट, बहुत ऐसे लोग जो बाहर से गए हैं बॉलीवुड में, उन पर ये लोग ऐसा प्रेशर बनाएंगे कि ना ही वो सच बोल पाएंगे, ना ही वो अपना काम कर पाएंगे। उनके पास एक ही कारण बच जाएगा आगे बढ़ने का, कि या तो हम नेपोटिज्म के द्वारा बढ़ जाएं, या फिर शायद
क्या पता कास्टिंग काउच के माध्यम से आगे बढ़ जाए, तो कहना हर चीज़ को सेफ और सुरक्षित वो लोग महसूस नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज़ को बहुत ज़रूरत है चेंज करने की, क्योंकि अगर चेंज नहीं हुई तो आज का जो नया टैलेंट है वो दबकर रह जाएगा। वो इन गुंडों में मेरे को लगता है इतना दब जाएगा कि अपने आप को तो प्रमोट करना दूर, आगे किसी को बोल भी नहीं पाएगा कि आपको आके बॉलीवुड में काम करना चाहिए। मैम, एक तरफ जनता मांग कर रही है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, सामने ये सारी सच्चाई निकल के आना चाहिए। आपने भी हमारे चैनल के माध्यम से कई बार इस चीज़ को कहा है कि सीबीआई के हाथ में केस को जाना चाहिए, पर यहाँ पर बॉलीवुड से ऐसे सेलिब्रिटी काफ़ी सारे हैं जो उस मुद्दे को आज भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, दबाने की कोशिश तो वो लोग करेंगे, क्योंकि सभी को मालूम है कि अगर ये बात खुलेगी तो सारी परतें खुलेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति खुलेगा या छोटा सा जो गैंग है वही खुलेगा, सारी परतें खुलेंगी। और सारी परतों में मुझे ऐसा लगता है इतने बड़े बड़े नाम सामने आएंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी डूब जाएगी और उसको दोबारा स्थापित करने के लिए बहुत नए लोग लगेंगे। तो इसीलिए उन्हें ये बात जानते हैं, जानबूझकर वो इस चीज़ को रोकना चाहते हैं, क्योंकि अगर इनके भांडे फूट गए तो इनकी खड़ी खड़ी दुकानें बंद हो जाएंगी। जितने ये लोग प्रोडक्शन में पैसा लगा रहे हैं, पता नहीं कहाँ अंडरवर्ल्ड से कुछ शायद पैसा आता हो या कौन कितना पैसा लगा रहा है, सारे क्रिमिनल्स पैसा लगा रहे हैं, तो वो पैसा इनका आना बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर सब अपना हाथ पीछे खींचेंगे। तो ये अपने आप को सेव करने के लिए इस समय पूरा जोर लगा रहे हैं कि ना ही सीबीआई की इंक्वायरी हो, ना ही इस केस के बारे में ज्यादा बोला जाए। पर दुख की बात इन लोगों के लिए ये है कि आज जनता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को, मौत को भूली नहीं है, और जनता में उतना ही जोश है जो उस लड़के की मौत वाले दिन था, वो आज भी वही जोश है 40 दिन बाद भी, कि जनता चाहती है कि इस पर सवाल उठाया जाए, सीबीआई इंक्वायरी हो। मुझे नहीं लगता कि अगर उस दिन 100 लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे थे तो आज 1 लाख से कम है। आज हर कोई मांग कर रहा है, क्योंकि सबको सच तक पहुंचना है। हाँ, ये अलग बात है कि सच तक पहुंचने में बॉलीवुड बहुत बुरी तरह से सैक्रिफाइस हो जाएगा, और बॉलीवुड के बहुत दिग्गज लोगों के नाम आएंगे जो शायद अपना करियर बैठे बिठाए डुबा देंगे। 2 धड़े हो चुके हैं बॉलीवुड में। एक तरफ कंगना का गैंग चल रहा है, ऐसा कहते हैं कि कंगना की एक टीम चल रही है, और दूसरी तरफ वो है जो कंगना को इसी चीज को लेकर बुली कर रही है। आप सच्चाई के साथ लड़ रही है कंगना, सच्चाई के खिलाफ नहीं लड़ रही। तो कंगना और कंगना की टीम बिल्कुल आगे आकर लड़ रही है और बहुत निडर होकर लड़ रही है। सच मानिए तो उनके बयान पढ़कर कभी कभी घर पे मैं ही घबरा जाती हूँ, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये बॉलीवुड गैंग बहुत बड़ा है। इस गैंग के सामने 1-2 एक्टर्स टिकते नहीं हैं, ये शुरू से देखा है। ऐसा ना हो ये पूरा गैंग कंगना और कंगना की टीम को दबा दे। पर मुझे वैसा भी लगने लगा है कि कंगना की पूरी टीम के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और बॉलीवुड एक तरफ खड़ा है, क्योंकि जिस प्रकार की फिल्में, सीरीज भी एकता कपूर और बॉलीवुड की गैंग ये ला रहे हैं और लॉन्च कर रहे हैं, उससे भी हिंदुस्तान की जनता अब थक गई है कि ऐसी घटिया चीज़ आप हिंदुस्तान के बारे में कैसे बोल सकते हो, आर्मी के बारे में आप कैसे बोल सकते हो, जो आप ही ने मुझे बताया था कि किस प्रकार की एकता कपूर ने लॉन्च करी है जी। तो इन सब चीज़ों से ना अब जनता समझ गई है कि अब हमें ऐसी गैंग से, ऐसी बॉलीवुड गैंग से जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति को ठेस पहुंचाती हो, उससे दूर रहना है। तो कंगना के साथ अब लोग खड़े हैं। मुझे लगता है कि कंगना जो सवाल उठा रही है उसका जवाब बॉलीवुड को आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, क्योंकि अब कंगना के साथ पूरा देश सवाल उठा रहा है। कंगना रनावत ने यह भी कहा था कि अब जो आखिरी उम्मीद है वो मोदी सरकार है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी को जो चिट्ठी लिखी थी सुब्रमण्यम स्वामी ने, तो उसका जवाब भी आया था। तो यही वजह है ना, सुब्रमण्यम स्वामी जी तो आगे आकर केस के लिए बात भी कर रही हैं, वो लड़ने की बात भी कर रही हैं, और बहुत ज़रूरी है कि अब सरकार इसमें इंटरवीन करे, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र की सरकार, शिवसेना की सरकार, जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है, उससे जनता की बहुत सारी उम्मीदें थी। उस उम्मीद पर वो सरकार खरी नहीं उतरी। हमने जो राज्य सरकार से उम्मीदें रखी वो खरी नहीं उतरी। तो अब बहुत जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करे और जांच को आगे बढ़वाए, क्योंकि अगर वो जांच आगे नहीं बढ़ाएगी तो हमारी सरकार का जो नारा है कि युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस नेपोटिज्म की धाराओं को खत्म करना पड़ेगा, इस रस्सी के जो बल हैं उसको खत्म करने पड़ेंगे। आज बहुत जरूरी है कि मोदी सरकार इसमें इंटरवीन करे, जो कर भी रही है, और सीबीआई इंक्वायरी जल्द से जल्द हो ताकि जनता को सच पता चले। कंगना राउत, एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे हमारे दर्शकों को जो आपको लगातार देख रहे हैं और लगातार मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के न्याय को लेकर लड़ रहे हैं? क्या एक मैसेज? देखिए, मेरा यही मानना है कि इस समय जनता को
सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ सहानुभूति होनी चाहिए और थोड़ा संयम हमें भी बरतना पड़ेगा। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से उम्मीद लगानी चाहिए और वो मुहिम चालू करनी चाहिए जिसमें पूरी जनता, देश की जनता सेंट्रल गवर्नमेंट से बोले कि आज हमें ज़रूरत है सीबीआई इंक्वायरी की, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो कल कौन सी माता का बच्चा जो है और बेटियां हैं वो कहाँ चले जाएंगे, हम लोगों के पास जवाब नहीं होगा। तो उस जवाब के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें आए और जल्द से जल्द इस पर इंक्वायरी करें। धन्यवाद मैम।